हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दैट द रेट्स ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम्स आर एज फॉलोज। तो आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो जीरो टाइम पे 2.8 इंटू 10⁻⁻² था रेट। फिर जब 10 हुआ टाइम सेकेंड्स के अंदर 10 सेकेंड्स हुआ तो फिर जो वैल्यू थी वो 2.78 इंटू 10⁻⁻² थी, यानी कि नियरली इक्वल थी। फिर आगे देखोगे तो 2.81 होगी मैम, ये भी नियरली इक्वल है, सिर्फ पॉइंट्स में डिफरेंस है, और ये भी सेम है, यानी कि टाइम तो बदल रहा है लेकिन रेट कांस्टेंट, रेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, रेट आपका बिल्कुल सेम है। ऐसा किस केस में होता है कि आपका रेट जो हो वो कांस्टेंट हो? मैम हमें पता है दैट रेट इज indirectly proportional to the reactant's concentration raised to the power their order, जिसको हम लिखते हैं R is equal to K कैपिटल R, दैट इज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन A N। अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो हो जाए तो रेट जो होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें रेट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो यानी कि ऑप्शन डी दैट इज जीरो ऑर्डर आपका करेक्ट आंसर होगा।